रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया पूरे तरीके से बैंड। जिंदर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बड़े चांसेस। जेफ हार्डी चाहते हैं ब्रॉक लेसनर के खिलाफ फाइट और एज और रैंडी क्यों लौट रहे जा रही है आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम रोमन रेंस, जेफ हार्डी जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों जिमी ऊसो की न्यूज के साथ। तो जिमी ऊसो दोस्तों मेन रोस्टर से गायब दिख रहे हैं, जिसके पीछे का रीजन दोस्तों अब सामने आ चुका है। दरअसल जिमी ऊसो को दोस्तों रेसलमेनिया में इंजरी आई थी, जिसके तहत दोस्तों वो 6 से 9 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं। ये एक नी इंजरी बताया ये जा रहा है, जो नए लड़के हमें स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि फॉरगॉटन सन्स के लौंडे। तो गाइस वो इसीलिए दिख रहे हैं ताकि वो ऊसोस की जगह ले पाए, क्योंकि जब एक ऊसो इंजर्ड होगा तो दूसरा कैसे कंपीट कर पाएगा। यानी कि दोस्तों अब आपको ऊसोस 6 से 9 महीने तक स्मैकडाउन का पार्ट होते हुए नजर नहीं आएंगे। काफी बुरी खबर है, लेकिन अब हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स से। तो बहुत से लोगों ने दोस्तों मुझसे सवाल किया था क्या एजे स्टाइल्स ऐसे फेस रिटर्न किए हैं या फिर हील। हालांकि दोस्तों ये सवाल अपने आप में आंसर है। दरअसल आज हमने मंडे नाइट रॉ में देखा कि एजे स्टाइल्स लौटे, उन्होंने दोस्तों गॉन्टलेट मैच में परफॉर्म किया एंड जैसे में वो आए उन्होंने दोस्तों हम्बर्टो कारियो को हराया और वहां दोस्तों जाने से पहले यानी कि प्रोमो काटने से पहले हम्बर्टो की टांग पर हमला किए, जिससे साफ होता है कि वो अभी भी हील है और काफी लंबे समय तक वो हील ही रहने वाले हैं। बट अब हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिंदर महल से। तो आप जानते हैं एक तरीके का एक ऐसा मैच है जो कि किसी ड्रीम मैच से कम नहीं है। आज से कई साल पहले ये एक ऐसी टीम का पार्ट थे जिसका दोस्तों याद करना ही काफी बुरा लगता होगा इन दोनों को, यानी कि इनकी 3MB गैंग जिसके अंदर हीथ स्लेटर भी थे। लेकिन गाइस अब जो ये दो है ये काफी बड़े स्टार बन चुके हैं। जिंदर महल पास्ट में WWE चैंप थे, लेकिन अभी जो चैंप है वो है ड्रू मैकिंटायर। अब लोग चाहते हैं कि इनके मध्य एक मैच हो, एक बढ़िया स्टेज पर इनका मैच हो, और कई लोगों के लिए दोस्तों ये ड्रीम मैच भी है। तो ऐसे में दोस्तों WWE वाले जानते भी है कि ये ड्रीम मैच है, तो उन्होंने कर दिया इसे टीज WWE इंडिया नामक ट्विटर हैंडल के द्वारा। कल ये तस्वीर डाली गई है, तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर क्या दिख रहा है हमें। और इस तस्वीर के अंदर दोस्तों हमें यही चीज दिख रही है कि WWE पूछ रही है ड्रीम मैच। दोनों तरफ आप जानते हैं दोनों धुरंधर है। अब बात की जाए दोस्तों इस मैच की, तो हाँ अगर WWE पूछ रही है तो कहीं ना कहीं WWE इसे आगे जाकर बना भी सकती है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिंदर महल वाकई में दोस्तों एक बिग बनी मैच होगा। और गाइस बात की जाए इसके विनर की, तो आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि कौन इस मैच को जीतेगा, कौन इन दोनों में से ज्यादा तगड़ा है। हम चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। तो भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों नाया जैक्स से, जिन्होंने ले ली है अपने हेटर्स की चुटकी। तो आप जानते हैं नाया जैक्स जो है वो काफी कंट्रोवर्सीज में रही है। हमेशा से दोस्तों नाया जैक्स पर जो आरोप लगता आया है वो ये कि वो जिन्हें फेस करती है उन्हें इंजर्ड कर देती है, यानी कि उनसे फाइट करना काफी मुश्किल का सौदा रहता है। इससे पहले दोस्तों कायरी सेन को हल्का सा कंकशन दी थी। तो ऐसे में दोस्तों जो उन्हें हेट मिल रही है, यानी कि वो जिसे भी फेस करती है, जिसे भी छूती है उसे इंजर्ड कर देती है, तो उसका जवाब उन्होंने इस तरीके से दिया। दरअसल ये GIF उन्होंने डाला अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, और वहीं दोस्तों उन्होंने ये चीज भी लिखी है कि अब ये जो रोप्स है ये 4 से 6 हफ्तों के लिए इंजर्ड हो चुकी है। तो यहाँ दोस्तों नाया जैक्स ने चुटकी लिए ये चीज बताई कि अब वो क्या करे, वो जिसे भी छूती है वो इंजर्ड हो जाता है, उनमें क्षमता इतनी ज्यादा है। अब देखते हैं दोस्तों नाया जैक्स के इन चीजों का हेटर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर और जेफ हार्डी से। तो आप जानते हैं दोस्तों जेफ हार्डी और ब्रॉक लेसनर जो है वो इस रिसेंट एरा में ऐसी फाइट नहीं दी है जो कि दोस्तों हमने देखी हो और जो कि हमने सराही हो, क्योंकि इनके बाद अभी तक क्रॉस नहीं हुए हैं। लेकिन पास्ट में दोस्तों कई बार ये एक दूसरे के विपरीत आए। यहाँ दोस्तों हाल ही में जेफ हार्डी जो थे वो आफ्टर द बेल नामक पॉडकास्ट का पार्ट थे, और वहां दोस्तों उन्होंने डिस्कस किया ब्रॉक लेसनर के साथ अपनी पहली फाइट को। बेसिकली वो ब्रॉक की पहली फाइट थी, जेफ की नहीं। यहाँ दोस्तों जेफ हार्डी क्या बोले कि ब्रॉक लेसनर एक बहुत तगड़े एथलीट है और वो उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ब्रॉक की पहली फाइट मेरे खिलाफ हुई थी
और मैं चाहता हूं कि उसकी आखिरी फाइट भी मेरे खिलाफ ही हो। यहाँ दोस्तों जो जेफ हार्डी है ब्रॉक से मार खाने के लिए तैयार दिखे हैं। अब बात की जाए जेफ वर्सेस ब्रॉक की, तो गाइस ये मैच भी किसी ड्रीम मैच से कम नहीं होगा। हमारी जनरेशन के लिए दोस्तों ये काफी फ्रेश थिंग होगी और इसके अंदर दोस्तों विनर प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो है वो काफी मार देने में सक्षम है, वहीं दोस्तों जेफ हार्डी काफी मार खाने में। आपको क्या लगता है मैच होता है तो कौन जीतता है? हम चलते हैं आज की अपनी अगली खबर के ऊपर। तो भाई इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है केविन ओवेंस से। तो आप जानते हैं केविन ओवेंस जो है वो मंडे नाइट रॉ से इसीलिए गायब है क्योंकि रेसलमेनिया 36 में जब वो जंप लगाए थे, यानी दोस्तों जब वो स्टेज के ऊपर से जंप लगाए थे तो उनके एंकल में इंजरी आ गई थी और अब बताया जा रहा है कि वो जो एंकल है वो सूज चुका है, जिसके तहत उन्हें कुछ और समय तक रेस्ट पर जाना होगा। टीम मेल्जर की माने थोड़े और वीक्स लग सकते हैं यहाँ केविन ओवेंस को अपने रिटर्न में। तो यहाँ दोस्तों अगर आप सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था दोस्तों कि मनी इन द बैंक के अंदर केविन ओवेंस लौटेंगे, तो शायद उस थिंग की पॉसिबिलिटी कम हो चुकी है। ये हो सकता है कि मनी इन द बैंक के बाद किसी मंडे नाइट रॉ के शो में वो हमें देखने को मिले, क्योंकि अब दोस्तों हालत थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन गाइज अब हम चलते हैं आज के अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एज एंड एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन से। तो रेसलमेनिया 36 में हमने इन दोनों का मैच देखा था, लेकिन आज मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें बता दिया गया कि अगले हफ्ते ये दोनों आने वाले हैं और अगले हफ्ते से हमें ये देखने को मिलेंगे रेगुलरली। अब बात की जाए दोस्तों क्यों इन दोनों का रिटर्न करवाया जा रहा है, क्यों हमें फिर से इन लेजेंड्स के दर्शन होने वाले हैं। तो आप जानते हैं रैंडी ऑर्टन तो इससे पहले रेगुलर ही थे, लेकिन एज को भी फिर से क्यों बुलाया जा रहा है। वहीं दोस्तों एजे स्टाइल्स का भी रिटर्न हुआ है। तो बताया ये जा रहा है दोस्तों कि जो विंस मैकमैन है वो जान चुके हैं कि रेटिंग्स की ऐसी तैसी हो चुकी है। आप जानते हैं मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इन बीते कुछ एक हफ्तों में। तो ऐसे में दोस्तों अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि इन बड़े बड़े लेजेंड्स को वो फिर से वापस बुलाएगी। एजे स्टाइल्स को तो हमने देख लिया, बात की जाए रैंडी और एज की, वो हमें वाकई अगले हफ्ते देखने को मिलने वाले हैं, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया न्यूज भी है। लेकिन गाइज अब हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। मेन खबर पर जाने से पहले दोस्तों मेरे पास आपके लिए बेहतरीन चीज है, नाम है OneXBet एक तरीके की बैटिंग वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कई खेलों के ऊपर सट्टा लगा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं। करना बस यही कि पिंड में आपको एक कमेंट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, पहली बार रजिस्टर करें और यूज करें हमारा प्रोमो कोड यानी कि हिंदी गॉसिप, तो आपको मिलते हैं 100 USD जिसे आप डिपॉजिट के वक्त यूज कर सकते हैं। तो अभी के अभी जो है लाभ उठाए, लिंक इन द पिन। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। गाइस रोमन रेंस हो चुके हैं WWE से बैंड। तो आप जानते हैं आज से कुछ समय पहले ये रूमर काफी ज्यादा फैल चुका था कि जो रोमन रेंस है उन्हें विंस मैकमैन मेंशन नहीं करना चाहते और इसके लिए सख्त हिदायतें पास की गई है। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा था स्मैकडाउन के अंदर कोई भी रेसलर, हालांकि कमेंटेटर्स भी नाम नहीं ले सकते हैं रोमन रेंस का, फुटेज तो दूर की बात है। तो गाइस वो सारे रूमर्स ट्रू हो चुके हैं। उन्हीं के साथ साथ एक और चीज ट्रू हुई है, वो ये कि सिर्फ रोमन रेंस का नाम ही नहीं, पूरे के पूरे रोमन रेंस बैंड कर दिए गए हैं, एक तरीके से दोस्तों गायब से कर दिए गए हैं। तो आप जानते हैं रोमन रेंस अभी क्यों गायब है। रोमन रेंस इसीलिए गायब है क्योंकि वो इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के मध्य रिस्क नहीं उठाना चाहते, अपनी लाइफ को दोस्तों वो रिस्क पर नहीं डालना चाहते, इसीलिए वो फाइट भी नहीं देना चाहते हैं और WWE वाले उन्हें इसीलिए घर पर बैठने की अनुमति दी है। लेकिन आज मंडे नाइट रॉ में कुछ ऐसा हुआ जिसने साफ कर दिया कि केवल रोमन रेंस का नाम ही नहीं, पूरे के पूरे रोमन रेंस को विंस मैकमैन नहीं दिखाना चाहते अपने टेलीविजन के ऊपर। दरअसल आज मंडे नाइट रॉ में हमें टॉप मनी इन द बैंक कैश इन दिखाए गए थे, जहां दोस्तों एक कैश इन था रेसलमेनिया 30 विन का, जिसके अंदर दो सिचुएशन इस तरीके से नहीं हुई थी। कैश इन केवल और केवल ब्रॉक पर नहीं बल्कि रोमन रेंस पर भी हुआ था। वो मैच एक ट्रिपल थ्रेट उस वक्त बना था जब सेथ ने कैश इन किया था, लेकिन WWE वालों ने दोस्तों वहां रोमन रेंस को एडिट करके
गायब सा कर दिया, जिससे साफ होता है कि विंस मैकमैन नहीं चाहते हैं अपने टेलीविजन पर रोमन रेंस को दिखाना। अब बात की जाए दोस्तों मेरे ओपिनियन की कि ये सही है कि गलत, तो गाइज इस पर कोई भी टिप्पणी मैं इस वक्त नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि विंस मैकमैन को दोस्तों हमेशा से एक मास्टरमाइंड कहा गया है। अब विंस मैकमैन क्यों उन्हें अपने टेलीविजन या फिर कह लीजिए डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स से गायब रखना चाहते हैं, कि उन्होंने बैंड कर रखा है रोमन रेंस को, इसका मेन रीजन तो आगे जाकर ही हमें पता लग पाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठेगा दोस्तों, क्या रोमन रेंस को वाकई में वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं जो कि उन्हें मिलनी चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो आपसे दोस्तों सवाल यह है, क्या रोमन रेंस को वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।